हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है नीट जेई चैनल पे। ये चैनल पे सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ दिखेंगे रिगार्डिंग केमिस्ट्री, और आगे अगर फिज़िक्स आया तो फिज़िक्स भी दिखेंगे, बट पहले तो केमिस्ट्री देखेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 1 जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो देख लेते हैं। ये सब 20 क्वेश्चंस हैं, ये सब आप देख लीजिए एक बार। और श्योर है कि इसके रिगार्डिंग ही कंसेप्ट आएंगे नीट में। मैं भी एक नीट स्टूडेंट ही हूँ, और मतलब नीट स्टूडेंट था, अब तो मेरा एग्ज़ाम मैंने दे दिए, इसलिए ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। पहले सोल्यूशंस भी हैं, मतलब क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन है। जिसको क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करे, जिसको सोल्यूशन आते हैं वो सोल्यूशन भी देख ले, जिसको सोल्यूशन देखना है वो सोल्यूशन भी देख ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऑप्शन ए है 18 ग्राम ऑफ वाटर, बी 16 ग्राम ऑफ O2, सी 4.4 ग्राम CO2 और डी आप जैसे देख सकते हैं। तो एटम्स फाइंड करने के लिए ये पहले यहाँ पे देखिए 18 ग्राम ऑफ 18/18 इंटू 6, ये एवोगैड्रो नंबर इंटू 3, क्यों? क्योंकि H2O होता है, तो ये H2O इसका 2 और इसका 1, तो 3 हो गया। अब ये 18/18 18 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट 18 है, इसीलिए 18/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर और H2O का 3। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे 16/32 16 ग्राम और 32, ये 16 ग्राम और ये 32 उसका मॉलिक्यूलर वेट इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 O2 का 2। वैसे सेम टू सेम 4.4 डिवाइडेड बाई 44 मॉलिक्यूलर वेट। सेम करते हुए आपका आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें 16/16 इंटू 5 है और यहाँ पे 18/18 इंटू 3 है, तो सबसे ज़्यादा एटम्स इसके हुए। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ P4। यहाँ पे आपने मोल फाइंड किया था, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल फाइंड किया था। तो यहाँ पे 0.1 मोल ऑफ P4 R, तो इसमें होगा 0.1 दे दिया है आपको इंटू एवोगैड्रो नंबर, और P4 है 4 एटम है, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 इंटू 10⁻23, ये है 2.4 इंटू 10⁻23, आंसर ए है। तीसरा है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3। अब इससे आप समझ गए होंगे कि देखिए 3 क्वेश्चन आई थिंक सो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कंसेप्ट ज़्यादातर वही रहते हैं, कुछ बदलता नहीं है। और आप देख लीजिए एक बार, और बाकी सब भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ये सब तो क्वेश्चंस है ही, बट ये सब चांसेस है कि आए, क्योंकि नीट का लेवल ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, इसीलिए हार्ड भी है इजी भी है, तो आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 8.5 ग्राम ऑफ NH3 इज़, तो 8.5 ग्राम डिवाइडेड बाय NH3 का n का क्या होगा, n का होगा 14 और H का 3 है तो +3, तो ये हो जाएगा n प्लस एच n NH3 हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा 17, 8.5/17 इंटू एवोगैड्रो नंबर और NH3, तो n का 1 और H3 3 + 1 4। चौथा है आंसर सी आ गया 1.204, वही आएगा आई थिंक सो। क्या होगा ये देख लेते एक बार, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू ये 2 कैंसर, इधर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 12.04 इंटू 10⁻23। तो आंसर इसमें से आई थिंक सो कोई भी नहीं है, तो इसी ये वाला ऑप्शन सी जो है उसमें क्या बोलते हैं पीछे चेंज होगा, 12.04 इंटू 10⁻23 है, तो वो एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये 10⁻24 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ये खाली पावर में थोड़े चेंजेस हैं, वो आप देख लीजिएगा। और फिर 40 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा आपको पता ही है कि कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, तो ये Na का 23, इसका कितना 16 और इसका 1, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H। इजी था, इसमें कुछ नहीं था। वैसे ही दूसरा पेज देखते हैं अपने, ये दूसरा पेज है, इसमें द टोटल नंबर, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। 3.2 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि मीथेन है CH4 है, यहाँ पे देखिए ये CH4 है, C के 6 इलेक्ट्रॉन और H के एक एक मतलब 4 है, H 4 है, 4 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन के बाद जब 16 ग्राम, CH4 कितना होता है 16 ग्राम होता है, मीथेन पूरा 16 ग्राम होता है, CH4 12 ग्राम + 4, तो 16 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर और 10 इलेक्ट्रॉन, 16 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 3.2 ग्राम पूछा है यहाँ पे 3.2 ग्राम पूछा है, तो उसमें कितने? तो ये सिंपल है, 3.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 10 डिवाइड बाई 16, आपका आंसर आ जाएगा 2 ये वाला आंसर आएगा ऑप्शन है 2 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22।
फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स 8% सल्फर, द मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज। 8% सल्फर कंटेन करता है और पूछा है कि मिनिमम मॉलिकुलर वेट कंपाउंड का कितना होगा। तो सिंपल है, 8% प्रेजेंट है इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर 8x/100, ये तो पता है 8% है इसलिए 8/100 x इक्वल्स टू सल्फर कितना होता है 32 होता है। तो बस खाली आप 8x/100 इक्वल्स टू 32a, आंसर आपको x फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू 3200/8 इंटू a, तो आ जाएगा 400a, और ऑप्शन है डी आंसर। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा और कुछ नहीं। और 7 नंबर है, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड dihydrate is made up to 250 ml. The volume of 0.1 normal NaOH required to completely neutralize 10 ml of this solution. तो इसमें कुछ नहीं, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना है। अपने को पूछा है कि कितना वॉल्यूम, तो V2 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है, ये लिखा है कितना वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम ऑफ 0.1, N1 दिया है मतलब N2 दिया है, N1 नहीं दिया, तो N1 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट, नॉर्मलिटी क्या होता है ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ, 2 मिनट क्या हो गया, हाँ, तो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो फिर यहाँ पे एन एक्वेस सोल्यूशन 6.3/63 इंटू 1000/250, तो ये हो जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो N1 आपका 0.4 आ गया, N1 0.4 आ गया, N2 10 ml आ गया, यहाँ दिया है 10 ml, और N2 0.1 यहाँ पे दिया है, देखो N1 आपका 0.4 आ गया, N2 यहाँ पे दिया है, ये रहा N2 10 ml दिया है, N2 क्या सॉरी V1 दिया है यहाँ पे 10 ml, और फिर N2 यहाँ दिया है 0.1, और V2 आपको फाइंड करना, तो V2 आपको 40 ml आ जाएगा, आंसर आ जाएगा A। 2 मिनट, तीसरे पे गैसियस मिक्सचर, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 50% हीलियम एंड 50% CH4, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो बट 50% हीलियम एंड 50% CH4 बाय वॉल्यूम, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट ऑफ मीथेन इन द मिक्सचर, कितना परसेंट होगा। तो पहले देख लीजिए मोलर रेशियो क्या है हीलियम और मीथेन का, ये दोनों में He एक है, यहाँ पे देखिए एक He है, यहाँ पे एक He है, और यहाँ पे CH4 भी एक है, मतलब मोल He का एक मोल है, CH4 का एक, तो मोलर रेशियो दोनों का एक एक हो गया। रेशियो ऑफ वेट, He का वेट 4 होगा और मीथेन का 16 होगा, तो 1:4 हो गया, He का वेट 4 और 16। बस अब पूछा गया है व्हाट इज़ द परसेंटेज बाय वेट ऑफ CH4 इन द मिक्सचर, कितना मिक्सचर में कितना परसेंट वेट होगा CH4 का। तो CH4 का क्या था 4 है, ओके 4/5, मतलब ये देखो ये यहाँ पे ये 1 पूरा टोटल कितना होता है 5 होता है, और CH4 का अकेले का कितना है 4 है, CH4 का अकेले का 4 है, और टोटल कितना है 5 है, तो 5 है तो 4/5 इंटू 100 कर देंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा 80 आएगा, कुछ अराउंड आएगा, तो ये आंसर अब 80.03% आंसर आता है। विच ऑफ, ये तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, तो ये तो पता ही होगा, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, बाकी सब अकेला मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तो आपको नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिए। फिर 10th है, हाइड्रोकार्बन इज कम्पोज ऑफ 75% कार्बन, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो कार्बन 75% दिया है, तो जो बाकी रहा 25% हाइड्रोजन, ये तो पता है ना आपको, जो बाकी जैसे कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिया है तो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का नहीं दिया है तो ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन का प्लस कर देने का, और फिर ऑक्सीजन का 100 में से माइनस कर देने का, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो कार्बन 75%, H 25, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, H का 1, 75 डिवाइड बाई 12, 25, ये 6.25 आया। अब 6.25 आया तो 6 जो सबसे कम होगा, जैसे 6.25 सबसे कम है इन दोनों में से सबसे कम कौन सा है 6.25 है, तो 6.25 डिवाइड बाई 6.25 इज इक्वल्स टू 1, और 25 डिवाइड बाई 6.25, क्योंकि सबसे कम इन दोनों में से एक ही है, तो आंसर आ जाएगा 4। तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा CH4, ये रहा आपका आंसर। नहीं समझ आया एक बार तो आप ही देख लीजिएगा क्या किया है, CH12 का मॉलिक्यूलर वेट 75/12, 25/1, 6.25, 25, 6.25 डिवाइड बाई 6.25, 25 डिवाइड बाई 6.5, जो आंसर आ जाएगा। फिर 11 नंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वेस सोल्यूशन इज़, क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आप जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया 1, और सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है ऊपर 1, फिर डिवाइड बाय 1 प्लस सॉल्वेंट फाइंड करना है, तो सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट फाइंड करने के लिए सॉल्वेंट वाटर होगा, तो 1000 डिवाइड बाय 18, ये करिए आप, ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55.55, ये करने के बाद आपका सीधा आंसर आ जाएगा
0.0177। मेरे ख्याल से ये तो आपको याद रहना चाहिए और शायद ये कभी पूछ भी सकता है, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए। तो सिंपल तो क्वेश्चन था। बाकी अब आगे देखते हैं। एक है 12 नंबर, ये देखिए ऊपर, अ मिक्सचर ऑफ गैसेज H2 एंड O2 गैसेज इन द रेशियो ऑफ 1:4, व्हाट इज़ द मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेज। दोनों गैसेज का मोलर रेशियो क्या होगा। तो H2 और O2 को सपोज कर लीजिए आप x एंड 4x, ये है H2 एंड O2 को x एंड 4x। मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ H2 x/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए 2 मिनट, ये x क्यों लिखा है यहाँ पे, 2 मिनट, यहाँ पे मोल्स ऑफ H2 x/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा। यहाँ पे सेम टू सेम ग्राम बाय मॉलिक्यूलर, तो ग्राम हमने सपोज किया 4x, क्योंकि हमको दिया था रेशियो 1:4, इसलिए 4x। फिर मोलर रेशियो फाइंड करना है, तो x/2 डिवाइड बाय 4x/32 इक्वल्स टू 4:1 ऑप्शन, ये रहा डी। समझ गए। यहाँ पे मिक्सचर दिया है गैसेस का, दोनों मिक्सचर दिया है 1:4 के रेशियो में है, तो आप उसको सपोज कर लीजिए, एक को x और दूसरे को 4x। यहाँ पे 13th क्वेश्चन देखिए, मोलारिटी ऑफ 98% ऑफ H2SO4, डेंसिटी दी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पे ना वॉल्यूम दिया है, तो आपको फाइंड, इसका एक सीधा फॉर्मूला है, मतलब हमारे तो सर शॉर्टकट इसको बोलते थे, तो हमने इसको ऐसे ही शॉर्टकट करके लर्न कर लिया। अब तो ये लर्न हो गया। मोलारिटी इक्वल्स टू वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो वेट बाय वेट 98% इंटू डेंसिटी आपको 1.8 दी है, इंटू 10 दिया है, 10 तो मतलब कांस्टेंट ही है, डिवाइड बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास 98 होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 18। इसका एक मोलालिटी का भी एक फॉर्मूला था, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। और 14th, 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल HCl आर मिक्सड विद 10 ml ऑफ 36 नॉर्मल H2SO4 मिक्सचर इज मेड 1 लीटर। नॉर्मल, इसमें तो इजी आप समझ गए, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू NV, ये टोटल है, ये वाला जो है टोटल है। अब तो N1 दिए आपको, N1 यहाँ पे, N1 यहाँ दिया 10, V1 यहाँ पे दिया 20, N2 यहाँ पे दिया है, N2 यहाँ पे दिया है 36, ये रहा सॉरी, ये रहा 36 दिया है, अरे बाबा 36 दिया है, और V2 10 दिया है, यहाँ पे 10 दिया है, ये देखिए यहाँ पे 10 दिया है V2, और फिर ये पूरा टोटल V1 दिया है, ये वाला, ये 1 लीटर। तो ये समझ लेने का, ये आपने ml में लिया है, तो इसको भी ml 1000 में लेंगे, 1000 में लेंगे तो n फाइंड कर लेंगे 0.56। फिर दूसरा एक है, ये द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम, उसमें मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे। सिंपल है, कोई सोच सकता है, इतने में इतना होगा, 18 ग्राम में कितना, ऐसा सब होगा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, मोल्स ऑफ वाटर इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वो डालूंगे, अब यहाँ पे 0.018 दिया है, यहाँ ऊपर 0.018 डिवाइड बाई 18 ग्राम दिया था, ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 1 × 10⁻³ यहाँ पे दिख नहीं लगा तो मैं लिख दूँ 1 × 10⁻³ ये आ जाएगा। आप एक बार करके ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट करके देखिएगा, तो एक मोल में जब 6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऐसा, तो 1 × 10⁻³ मोल में कितना, आपका आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, जो कि क्या था डी, इस वाले पेज पे 6.022 × 10⁻20 आंसर था। फिर ये 16 द नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन 100 ml ऑफ 0.001 m HCl सोल्यूशन। ऑप्शन ऐसे एवोगैड्रो के टर्म्स में दिया है, तो 1000 ml में जब 0.01 m प्रेजेंट है, 0.001 m प्रेजेंट है, तो ये 100 ml में कितना प्रेजेंट होगा। ये जो दिया है वो 1000 ml में दिया है, तो 100 ml में कितना होगा ये अपने को फाइंड करने का है। तो ये फाइंड करने के लिए हम सीधा क्या करेंगे, इतने में इतना तो फिर इतने में कितना, तो 10⁻⁴ आया इसका आंसर। तो Na एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन आएगा सी, करेक्ट आंसर सी है। फिर द नंबर ऑफ O एटम्स, एक नंबर ऑफ O एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 कितना होगा। तो इसमें O एटम फाइंड करना है, तो पहले तो मोल फाइंड कर लो, पूरा CO2 का मोल फाइंड कर लो, तो 4.4 डिवाइड बाई 44, CO2 का तो पता है ना 44 होता है, तो 30 इसका 32 और इसका 12, तो फिर ये हो जाएगा 44। अब आ जाएगा O एटम का है, तो फिर मोल आ जाएगा, एक मोल में 6.022 × 10⁻23, और O का, खाली O का ये देख लीजिए एक बार, O का 2 क्यों लिखा है यहाँ पे, खाली O2 है, क्योंकि CO2 में O2 है, इसीलिए 2 का 2 × 6.002 × 10⁻23 एक मोल में, तो इसका क्या आंसर आया था आपका 0.1। तो 0.1 में कितना होगा, तो वापस से बता देता हूँ, 4.4 डिवाइड बाई 44, 0.1 आया। अब एक में
2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों 2? क्योंकि O2 का फाइंड करें, तो 0.1 में कितना होगा, तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23। अब एक और क्वेश्चन है 18, सी दिया है 40%, एच दिया है 13.3, एन दिया है 46.6%। अच्छा, यहाँ पे अगर एच एन ना दिया होता, खाली ये दो टर्म्स दिए होते, 2 मिनट, ये दो टर्म्स आपको दिए होते, तो आपको एन फाइंड करना होता। कैसे करते? 40 प्लस 13, जो भी आंसर आएगा इसका डिवाइड माइनस कर दो 100 से, तो आपका एन मिल जाएगा। अब एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, एम्पेरिकल फार्मूला बोला कि फाइंड करना है, तो ये सेम फाइंड करना है। 40 दिया, 13.3, 46.67, मॉलिकुलर वेट पता है आपको, डाल दीजिए। फिर 40 डिवाइड बाई 12, 13, इसका डिवाइड बाई इसका, इसका डिवाइड बाई इसका, इसका डिवाइड बाई इसका। ये करने के बाद जो जिसका कम आता है, जैसे कि 3.3 दोनों में कम है, तो 3.3 डिवाइड बाई 3.3, 13.3 डिवाइड बाई 3.3, 3.3 डिवाइड बाई 3.3, तो 141 आया। अब फाइंड कैसे करना है? C1H4N1, कहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि? हाँ है, तो ये सी, ऑप्शन सी आंसर आएगा। अब 18 हो गए, लास्ट एक पेज बाकी है जिसमें 19 सम क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ डाई ऑक्सीजन कंटेन 1.8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1.8 इंटू 10⁻23 कैसे कंटेन, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में 32 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, पता है। तो 1.8 एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन आप कभी कभी क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत हैवी क्वेश्चन है, पर नीट में ऐसा होता ही नहीं है कि आप बहुत हैवी दे देंगे, कंसेप्ट वाइज देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और देखो कितना सिंपल है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड में 32 होता है, तो 1.8 इंटू 10⁻23 में कितना होगा, 0.96 ग्राम। अब ऑप्शन और ये दिया है 20, यहाँ पे मैंने ट्रिकी लिख दिया था, गिवन 54 Fe, 56 Fe, 57 Fe, 5%, 90% 5% सबका रिस्पेक्टिवली दिया है। एटॉमिक मास ऑफ Fe पूरा है, तो सोल्यूशन क्या होगा, 54 इंटू 5%, ये 54 इंटू 5%, 56 इंटू 90%, 57 इंटू 5%, तो ये होगा, तो डिवाइड बाई 100 पूरा को, तो 55.95, ऑप्शन बी आ जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग और भी MCQs चाहिए हो, तो आप खाली मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि और भी MCQ चाहिए, और अगर वीडियो में कुछ ख़राबी लगी हो तो भी आप बोल दीजिएगा कि और ऐसा कुछ है, तो आगे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 2 अब अगले हफ्ते से पहले ही आ जाएगा, तो बस आप प्रैक्टिस करिए। और नीट 2021 या 2022 जो भी देख रहे हैं आप, उसमें कैसे भी करके हो ही जाएगा, चिंता मत करिए, क्वेश्चंस ईजी आते हैं, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जाके पढ़िए। थैंक यू।